हरिहर करौली शंकर महादेव की जय। जैसा कि आप लोग को पता है, हम प्रयागराज महाकुंभ में हैं और हमारे गुरुदेव करौली शंकर महादेव की शरण में हैं। तो आज हमारे बीच दरबार के एक भक्त हैं और ये आए हैं कोलकाता से और ये आए हैं बाइक से। अभी थोड़ी देर पहले ही इनसे हमारी बातचीत चल रही थी, तो ऐसी बातचीत स्टार्ट हुई और इनका अनुभव ये शेयर करने लगे। एक बार हम इससे पहले भी दरबार में मिल चुके हैं, लेकिन उतनी हमारी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी हमारी बातचीत हुई। तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना इनका एक वीडियो बना के आप लोग को शेयर किया जाए, क्योंकि दरबार से जुड़ने से पहले की ज़िंदगी एकदम से इनकी अलग थी और जब से दरबार से जुड़े हैं उसके बाद की जो लाइफ है ना, इनकी एकदम से बदल गई है। इतनी आस्था, इतना श्रद्धा, इतना समर्पण, इतना प्रेम दरबार से इनको हो गया है कि हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। और ये बाइक से आए हैं, मतलब सोच सकते कोलकाता से, मतलब लोग एक बार सोचते हैं। और भी ये पति पत्नी दोनों साथ में आए हैं, पति पत्नी दोनों साथ में आए हैं, एक तरह से रिस्क लेके आए हैं उतने दूर से। क्या रोड कैसा मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा, क्या है क्या नहीं, ये कुछ भी न पता था, लेकिन फिर भी ये आ गए हैं। टिकट विकट नहीं मिल रहा था, तो इतना इनका आस्था है दरबार के प्रति। और इस महाकुंभ में आने के बाद भी आए हैं, संगम गए थे, स्नान किए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इनका घूमना फिरना हुआ। तो महाकुंभ के विषय में भी बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहे थे, तो मुझे लगा कि क्यों ना ये जो मुझे बता रहे हैं आप लोगों तक भी ये बातें पहुँच जाए। तो चलिए पहले इनका नाम पूछ लेते हैं। मेरा नाम है विद्युत राय और मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। और हम लोग यहाँ पे आए हैं परसों हाँ, 19 तारीख 19 तारीख तक हम लोग पहुँचे। तो हम लोग पहले कोलकाता से ट्रेन का कोई टिकट अवेलेबल नहीं था और हमको यहाँ पे आना था, क्योंकि ये कुंभ मेला, ये जो मेला लगा है ये आपका 144 ईयर्स बाद ये लगा है आपका। तो हम अभी है, मतलब जिंदा है हम लोग, और हमारे देश में इतना बड़ा मेला लग रहा है और अगर उसमें हम शामिल ना हो तो ये कितना साल बाद आएगा, तब तक हम लोग नहीं रहेंगे, हमारा नेक्स्ट जेनरेशन भी नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या किए, हम लोग वहाँ से बाइक से ही चल दिए और इतना भरोसा था मेरा। पहला महाकुंभ है। हाँ, मेरा इससे पहले मैं कोई भी मंदिर में कभी नहीं गया, मेरे को भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं था। उसके बाद इनके वजह से, ये मेरा धर्मपत्नी है, तो इनके वजह से हम लोग कानपुर तक पहुँचे। इनका हालत बहुत ख़राब था। तो आप दरबार से कब जुड़े? दरबार से हम लोग 2022 में, दरबार के 22 में हम लोगों का शादी हुआ जैन में। तो हम लोग सितंबर में हम लोग दरबार से जुड़े और 2023 में हम लोग दरबार में हवन किए थे। तो फर्स्ट टाइम पे जब हम दरबार में गए थे, जैसे कि मेरे को कोई भगवान, ये सब चीज़ें, पूजा पाठ में मेरे को कोई यकीन नहीं था। तो पहली बार जब हम दरबार गए, इससे मैं अकेला रहता था, मान लीजिए कि 10-12 साल मैं अकेला बिताया। तो सुबह में ब्रेकफास्ट भी नहीं होता था, ठीक से नहीं कर पाते थे। तो क्या इशू था पता नहीं, मेरा सर दर्द का प्रॉब्लम था और मेरा पेट में गैस बनता था। 11 बजे से, सुबह 11 बजे से पहले अगर मैं कुछ खा लेता था तो पूरा दिन मेरा वो एसिडिटी के तरह। तो दरबार पे जब हम गए हैं तो वहाँ पे जो भंडारा लगता था, तो वहाँ पे पूड़ी मिलता है, वो हम खाए। हमको बहुत डर लग रहा था कि इसके बाद क्या होगा, मेरा पता नहीं। शॉकिंग बात यह है कि उस दिन से जो मेरा गैस का जो प्रॉब्लम बंद हुआ ना, आज तक नहीं हुआ। अच्छा, ये है एक पॉइंट। दूसरा, शंकर महादेव की जय। पहला चमत्कार। दूसरा बात और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, मैं कभी भी ट्रैवल करता हूँ, अगर लॉन्ग जर्नी हुआ है तो मेरा बहुत सर दर्द होता था। अच्छा, जब लॉन्ग ट्रैवल करते हैं कहीं पे भी, मतलब मान लीजिए कि मैं अगर 50 किलोमीटर्स भी दूर पे गया, माइग्रेन साइनस था, तो मैं आके ना बस लेट जाता। और ये दर्द इस हद तक होता था कि मान लीजिए कि अगर ज़्यादा दर्द हुआ और उल्टी हो गया तो इंस्टेंटली बुखार आ जाता था। तो मेरा अभी मान लीजिए कि हम लोग ये जो आए हैं कोलकाता से, पहले हम लोग स्टॉपेज दिए थे झारखंड में, उसके बाद नेक्स्ट डे पे हम लोग वहाँ पे वेट किए। उसका नेक्स्ट डे पे यानी कि परसों कल हम लोग पहुँचे, 20 तारीख को हम लोग पहुँचे कुंभ में। तो हम लोग यहाँ पे 7 बजे के आसपास पहुँचे और हम लोग डायरेक्टली आए हैं यहाँ पे 9:30 बजे के आसपास हम लोग नहाए। उसके बाद सुबह में
और मेरा बहुत टेंशन हो रहा था क्योंकि मेरा एक तो माइग्रेन का प्रॉब्लम है, इनका भी है। तो ये हुआ है कि हम सोच रहे थे कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? पूछिए, सच में कुछ नहीं हुआ है। सुबह में हम लोग उठे हैं, नहाए और इनको बोले हैं चलिए पहले कोई सर दरबार दर्द में। नहीं? कुछ नहीं था मेरा, कुछ नहीं था। इतना लंबा आपने ट्रैवल किया, हाँ, कुछ भी नहीं? कुछ और नहीं ये था। समस्या आपको कब से रही है कि माइग्रेन वाली? ये तो आप जैसे मेरा, कह रहे थे कि 10-12 साल से आपको हाँ, दिक्कत समझ में आ ये रही थी। ये मेरा बचपन से ये प्रॉब्लम था, लेकिन ये माइग्रेन साइनस बोलते हैं इसको, ये मेरे को पता नहीं था। अब दूसरा बात ये है कि मेरे को छुट्टी का भी इशू है। लेकिन आपके अंदर इतना अचानक में आप इतने श्रद्धावान हो गए, आप इतना समर्पित हो गए दरबार के प्रति, आपने ऐसा क्या चीज पाया? तो क्या देखा? वो बात तो घूम फिर के वही पे आता है ना हाँ, कि कि आपने आपको मैं जो कुछ तकलीफ देखा नहीं, मैं कुछ महसूस नहीं किया, तो उस चीज़ पे मैं बिलीव क्यों करूँगा, यकीन क्यों करूँगा? तो दरबार पे आके मेरे को जो मिला है, जो मैंने देखा है, हर चीज़ वैसे बताया नहीं जाता है। लोग, देखिए अनुभव लोग की उतना, चीज है हाँ, जैसे हाँ, उसको इस चीज़ का एहसास नहीं है, उसका हम इस चीज़ बताएंगे का तो उसको यकीन नहीं होगा। एग्जैक्टली। और बहुत सारा लोग बहुत तरह तरह का बात करते हैं। पहले आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि क्या हाँ, कुछ भी करते हाँ, हैं, कैसे ठीक हो हाँ, जाता होगा। एकदम 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 सच में। संकल्प मैं लेकिन करती जब थी नहीं, पहले। संकल्प ये करती थी। और मेरा एक टी शर्ट लेके ये करती थी। हम सोचते थे कि क्या करती होगी, मेरे को बोलती थी कि डिस्टर्ब मत आपके कीजिएगा। घर को संभाला इन्होंने, इनको कभी कभी मैं ये बोलता हूँ ना कि लक्ष्मी आपके घर की। लक्ष्मी के ऊपर है। इनको कभी कभी मैं ये बोलता हूँ कि आप मेरा खानदान का नाम रोशन करने के लिए आप आए हैं। मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इनके जैसे लड़की के साथ मेरा शादी हुआ। हम ये सोच रहे थे कि हमारा देश में इतना बड़ा मेला हो रहा है, जहाँ पे इतना बड़ा बड़ा गुरुओं का मेला हो रहा है, ये तो यहाँ पे जाके, मतलब अगर कुंभ में आपका गुरु साक्षात आपको मिलता है, और सोचिए हम लोग कितना खुशकिस्मत है कि हम लोगों के गुरुदेव, हम लोग उनको देख सकते हैं अपने आंखों से, साक्षात देख साक्षात सकते हैं। उनको देख सकते हैं। और वो लोगों को भी, ये सौभाग्य और प्राप्त है। ये मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि कुंभ में आके मैंने उनको अपना गुरु माना, वो मेरे को स्वीकार किए हैं। ये बहुत बड़ा बात होता है ये। मतलब एक तो ये सही बात। एक तो आसानी से आपको सच्चा गुरु नहीं मिलेगा। क्या नहीं होता है, जो एक बीमारी लेके जाता है वहाँ पे वो डबल हो जाता है वो। अभी हम लोग भी आज महाकुंभ मेला घूम रहे थे, साथ में हमारे दरबार के सेवक थे, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि ये जो लोग हैं, मतलब समझ में आती है कि हम लोगों ने इतना अनुभव कर लिया, चीज़ समझ में अपने आप आती है, तो हम सोचते थे कि इनको पता नहीं कितने जन्म और लगने वाले हैं इससे बाहर निकलने के लिए, पूर्ण गुरु पाने के लिए। और हम सबका कितना सौभाग्य है कि साक्षात हम पूर्ण गुरु के रूप में भगवान को ही पा लिया, जहाँ पे ऐसे करते हैं और हमारे और जैसे कि 12 साल में एक बार आता है ये महाकुंभ, 12 साल में एक बार आता है। अर्ध कुंभ आता है 6 साल बाद एक बार। तो सोचिए, महाकुंभ 12 साल, मतलब एक युग के बाद ये आता है। तो अगर यहाँ पे गुरुदेव साक्षात है, माँ बाबा यहाँ पे है, तो एक युग बीत जाने के बाद ये दिन आएगा फिर से। तो अभी हम जिंदा है, कह सकते हैं कि आगे तब बढ़ तक जाती है। दुनिया में कितना सारे चीजें बदल जाएगा, कितना कुछ हो जाएगा। अब गुरुदेव साक्षात महादेव है। ये मेरे को आज ये फील होता है। मैं भी इसका प्रमाण मुझे अभी तक नहीं मिला, लेकिन इस चीज़ का मेरे को भरोसा है, इस चीज़ का प्रमाण मेरे को मिलेगा। लेकिन अब आते हैं कि गुरुदेव के बारे में। ये जितना सारा लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, इन लोगों को अभी तक ना रास्ता नहीं मिला है। ये मे भी उन लोगों का कर्म का फल है ये। तो कानपुर में आना चाहिए, और गुरुदेव को ये सिर्फ यूपी बिहार या इंडिया के बारे में, इनको पूरा दुनिया का लोगों को इनको जानना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं कि पूजा पाठ ये वो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग उसी चीज़ से ही जूझ रहे हैं। देखिए, आपको अगर अंदर से सही होना है ना, अंदर से आपको साफ करना है, अंदर का गंदगी, अंदर का कचरा अगर साफ करना है, अगर आपको प्योर बनना है, तो आपको यहाँ पे आने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। তার লোকেদের জন্য আমি এটাই বলবো যে যারা এখনো অবধি কানপুরে আসেনি বা করলি শঙ্কর মহাদেবের ধামে আসেনি, তাদেরকে আমি এটাই বলবো, অ্যাটলিস্ট একবার আপনারা এখান থেকে ঘুরে যান। জীবনের আপনাদের যত দুঃখ আছে, কষ্ট আছে,
রোগ ভোগ আছে, বিশ্বাস করুন অনেক কিছু আপনারা মিস করে যাচ্ছেন, আপনারা অনেক কিছু মিস করে গেছেন অলরেডি। আমিও কখনো কখনো ভাবি যে আমি আরও যদি 10 বছর আগে বা 5 বছর আগে যদি আমি দরবারের সাথে জুড়তাম, তাহলে হয়তো আমি আরও অনেক অনেক কিছু পেতে পারতাম। তো আমিও অনেক লেটে চলছি, কিন্তু আমি গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষদেরকে এটাই বলবো যে আপনারা একবার আসুন, প্লিজ একবার আসুন। আপনার এই যে আমাদের ওখানটায় যত রকমের এই যে জাদু টোনা বা ঝাড়ফুঁক এই সমস্ত থেকে আপনারা না বেরিয়ে আসুন। অনেক ভুল ধারণায় আছেন আপনারা। আমরা আসলে অনেক কিছু জানি না, অনেক কিছু জানতে চাই না। আমরা যেটা বুঝি, নিজে যেটা বুঝি বা ভাবি, সেটার প্রতি আমরা মেনলি ফোকাস করি। কিন্তু আসুন না একবার। এই তো আপনারা সারা ভারতবর্ষের বা পৃথিবীর বাইরে কত জায়গাতে আপনারা ঘুরতে যাচ্ছেন, কানপুর কলকাতা থেকে এইটুকু সকালবেলা ট্রেনে বসলে পরে সন্ধেবেলা আপনি পৌঁছে যাবেন। তো একবার আসুন, এটাই আমি বলবো যে আচ্ছা আমার नहीं, ये तो हिंदी में हो गया, बस इतना ही। না না ঠিক আছে। তো আমি এটাই বলতে চাইবো কলকাতার লোকেদের যে আপনারা আসুন। কলকাতার আসলে কলকাতায় আমাদের না প্রচুর এই ঝাড়ফুঁক এগুলো একদম ভর্তি, জাদুটোনা ভর্তি। তো আপনারা অনেক কিছু মিস করে যাবেন, এটাই আমি বলবো। আর কলকাতার লোকেদের আর কি আমার থেকে আরও মানে যারা এই ভিডিও যাদের কাছে পৌঁছাবে, তারা অবশ্যই সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে বা ইউটিউবে আছে, তারা অ্যাক্সেস করে এটা। তো অবভিয়াসলি তারা নলেজেবল। আসতে আমি একবার বলবো যে আপনারা আসুন, প্রচুর কিছু মিস করে যাবেন জীবনে আপনারা। এরপরে আর গুরুদেবকে আমরা মানে গুরুদেবের সাথে তো এখন দেখা করা, আর গুরুদেব কখন কোথায় থাকবেন তার কোনো ঠিক নেই, কিন্তু এখনও এলে পরে আমাদের যতটা অ্যাক্সেস থাকবে, ধীরে ধীরে আর এই অ্যাক্সেসটা আরও কম হতে থাকবে। এটাই বলবো যে আপনারা আসুন। साक्षात महादेव हैं। जैसे हमारे दरबार के जितने भी भक्त हैं या शिष्य हैं जो भी, तो उन लोगों का अनुभव है, हमारा अनुभव है, मेरा अनुभव है। कोई गुरुदेव को महादेव कहते हैं, कोई नारायण कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, सबका अनुभव है। ये अपने भारत में क्या है कि बहुत सारे गुरु हैं, ठीक है, और यहाँ के लोग हम मतलब नॉर्मल लोग भटक चुके हैं। उनको पता ही नहीं है कि असली गुरु होते कैसे हैं, पूर्ण गुरु होते कैसे हैं, वो क्या है, उनकी शक्ति क्या है, उनकी उनकी महिमा क्या है। तो लोग किसी को भी आज के डेट में गुरु मान के बैठे हुए हैं। ये तो सबसे बड़ा मतलब भूल हो रहा है, लोग कर रहे हैं। और हम अपने दरबार की तरफ से, हम लोग जो जुड़े हुए हैं अपने दरबार से, तो दरबार की तरफ से मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि लोग समझे, एटलीस्ट विश्वास ना हो फिर भी एक बार आए, हमारी बातों पे 1% का भी भरोसा हो तो जस्ट ये देखने आए कि हम लोग क्या कह रहे हैं, ये अनुभव करने आए। इसके लिए उन्हें हमारे दरबार आना पड़ेगा। वो हमारे दरबार आए, आकर देखे कि साक्षात महादेव बैठे हैं, जीते जागते आज हमारे बीच में है, हमारे गुरुदेव के रूप में। वो एकदम हमारे जैसे ही है। लेकिन लोगों को लगता है कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है, लोग, इंसान सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है दीदी, लोग आजकल किसी भी बात का खंडन बहुत जल्दी करते हैं। कुछ पता नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी उंगली उठाना है उनको। खंडन भी करो, उंगली भी उठाओ, लेकिन एक बार जान जरूर लो। हाँ, जैसे आप दरबार न्यूज़ में चैनल का ही देख लीजिए ना, अभी कुछ दिन पहले जो पूर्णिमा में हुआ, क्या हुआ, लोग कुछ वीडियो एडिट करके उल्टा सीधा दरबार के बारे में बोलने लगे। तो उनको देख के ना मुझे तरस आता है, अफसोस होता है कि कैसे हैं ये लोग, कितने अनलकी, मतलब कुछ जानना नहीं, समझना नहीं, बस कुछ भी न्यूज़ दे देना है अपने टीआरपी के लिए, कुछ भी करना है अपने न्यूज़ चैनल के लिए। आपको इतना ही डाउट है तो आप आओ तो सही, पहले यहाँ देखो, यहाँ हमारा दरबार क्या कहता है, गुरुदेव क्या कहते हैं, एकदम खुले दिल से कहते हैं कि आप सबका स्वागत है, आप लोग आओ। पहले दरबार जब तक आओगे नहीं, महसूस नहीं करोगे, एक्सपीरियंस नहीं करोगे, चीज़ों को समझोगे कैसे। तो लोग ये करना नहीं चाहते हैं, बस लोग बोल के बस निकल जाना है। तो ऐसे लोगों से तो यही विनती है कि पहले वो लोग दरबार आए, तभी तो हमारे गुरुदेव क्या है, महादेव है, पूर्ण फिर भी गुरु है, अगर- क्या है, उन्हें फिर भी समझ में आएगा। अगर लोग नहीं मानते हैं, गुरु नहीं मानते, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, बाहर के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि सारे अपने
जिनको भी गुरु मान के बैठे हैं, क्या उनका कष्ट दूर हो गया? मेरा तो उन लोग से एक ही सवाल है। आप लोग 20 साल से 30 साल से दीक्षा लेके कहीं और से बैठे हो, आप जिनको गुरु मान रहे हो उनको गुरु मानने के बाद क्या आपके कष्ट दूर हो गए? आपके घर में कलेश नहीं है, आपका जीवन प्रगति पर है, आप हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं होता, फैमिली में कलेश नहीं होता, कर्ज नहीं है आपके फैमिली पे, तो सबका जवाब हमें पता है वो लोग क्या देंगे। वो गुरु की पूजा भी कर रहे हैं और कष्टों से भरे पड़े हैं, लेकिन हमारा तो ऐसा नहीं है। यही चीज़ तो आपको हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग हमारे धाम और सही शक्ति से जुड़ो। साक्षात महादेव और माँ कामाख्या जहाँ बैठी हैं और बाबा जी जैसे पूर्ण गुरु बैठे, हम लोग तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें एक नहीं 3 पूर्ण गुरुओं का साथ मिला है। हमारे राधा रमन बाबा जी, हमारे गुरुदेव जो अभी साक्षात हमारे सामने हैं, और हमारी माँ कामाख्या गुरु माँ, हम लोग 3 पूर्ण गुरुओं के सानिध्य में उनके बच्चे हैं, तो हम लोग से खुश किस्मत तो कोई है ही नहीं। और लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे अपने दरबार में क्या होता है, सिर्फ वैदिक प्रक्रिया। जैसे हम लोग घर में या कहीं भी किसी भी मंदिर में जाके हवन करते हैं, इतने हजार का हवन, ये हवन वो हवन, उसमें भी खर्च होते हैं, पर हमारा कुछ भी सुधार नहीं होता क्योंकि हम सही शक्ति से नहीं जुड़े हैं। हमारा वहाँ पूर्ण गुरु नहीं होते हैं, और हमारा हवन का जो ऊर्जा है, जो पुण्य है, हमें पता नहीं कि वो हमें मिल रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे आप आकर अगर वही प्रक्रिया, वही वैदिक सनातन प्रक्रिया आप कर रहे हो, तो आपको साक्षात संग आपको ये प्रमाण मिलता है कि आप ठीक हो रहे हो। आप ये महसूस करते हो। जो लोग वनडे करते हैं, जैसे मैंने भी किया था, बहुत बुरी हालत थी मेरी, स्किन का कुछ इशू था, बहुत बुरी हालत, इतना डॉक्टर 2-3 डॉक्टर चेंज किया, कोई मेडिसिन काम नहीं किया। दरबार बहुत मुश्किल से आई मैं, ऐसा लगता था कि अब जीना ही नहीं है मुझे, सिर्फ मुझे दरबार ने बचाया है। और यहाँ आने के बाद, वनडे करने के बाद, मैं उसी दिन मैं चल पाई, जो मैं 8-10 महीने से चल भी नहीं पाती थी, सिर्फ बेड पे थी मैं। उसी अवस्था में मैं किसी तरह दरबार आई और मैं चल पाई वनडे करके गुरुदेव से मैं मिली। गुरुदेव ने मुझे कहा, बेटा आपने माइलस्टोन कंप्लीट किया। मुझे अपने मैंने गुरुदेव का वो लाइन भी याद, मैं भूल नहीं सकती हूँ वो, क्योंकि मुझे उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो सब दिख रहा है, सब पता है उन्हें आगे पीछे का क्या है और मैं कैसे पहुंची हूँ, किस अवस्था में की हूँ, वो सब जानते हैं। तो क्या किया मैंने यहाँ आकर? कुछ नहीं किया। गुरुदेव तो सामने भी नहीं रहते हैं, वो तो अपने जिस वक्त मैंने किया था, दरबार की शक्ति है, हाँ शक्ति है। मैं अपने खुद हाथ से अपना हवन किया, हमने सारा प्रक्रिया किया, खुद से प्रेयर किया, खुद से संकल्प किया, और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। 3 महीने के अंदर मेरा पूरा स्किन का सारा इशू खत्म हो गया। बहुत सारे दरबार देखो चलते हैं, तो लोग क्या है वहाँ पे कहते हैं 21 शनिवार 22 शनिवार, एक साल आओ 2 साल आओ, लेकिन जाते रहते हैं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जब तक झाड़ फूक चलेगा कुछ समय आराम मिलेगा, फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन अपने दरबार की एक ऐसी वैदिक प्रक्रिया है कि आप करते हो और तुरंत आपका प्रमाण के रूप में मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, ये इसमें हम कोई लोग- डाउट का बात ही नहीं है, हम एकदम लोग- 100% ये सही बात है। हम लोग कितना लोगों को समझाएंगे? अगर लोगों के अंदर से ये फील नहीं होगा ना, मतलब हम लोग कितना लोगों को समझाएंगे? लोगों के अंदर से अगर ये चीज़ फील नहीं होगा तो कैसे होगा बताइए? हम लोगों को ये लगेगा हम लोग दरबार का प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, वो तेरा भलाई के लिए कर रहे हैं हम लोग, तेरा जिंदगी सुधर जाएगा, घूम के जा एक बार करौली धाम। तो ये लोगों को समझ में नहीं आएगा, और ये फैक्ट है। क्योंकि देखिए, आज के ज़माने में सब मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न सब कुछ है। नहीं, वो मतलब बोलते हैं ना, कलयुग में सत्य को और सत्य को ही प्रमाण करना पड़ता है, यही तो कलयुग है। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो सच्चे हैं, जो सत्य हैं, उन्हें ही अपने आप को साबित करना पड़ेगा। जैसे हमारा दरबार हर कदम पे अपने आप को साबित कर रहा है और करेगा आगे, ये तो मुझे पूरा विश्वास है। एक लाइन में ना एक मैसेज दे दो ये लोगों को जो लोग भ्रमित है, भटक रहे हैं। आप सब लोग दरबार आइए। जी, हाँ, ऐसे बस मैं जो लोग दरबार से नहीं जुड़े हैं, हमारे जो भी भाई बहन हैं, जो जानते तक नहीं हैं कि कानपुर में करौली गांव है और करौली गांव में हमारा करौली शंकर महादेव का धाम है,
आप प्रयागराज एक में भी बार लगा है। प्रयागराज में हमारा ये अभी कुंभ चल रहा, महाकुंभ है, यहाँ भी आप आ सकते हो। 26 यहाँ भी 12 नंबर सेक्टर में हमारा दरबार लगा हुआ है, हमारा धाम है। आप यहाँ भी आओ और एक बार हमारे दरबार के दर्शन करो और घूम के जाओ, और आप लोग खुद ये महसूस कर पाएंगे कि असल सत्य क्या है, शक्ति होती क्या है, सनातन क्या है। आप यहाँ पे आकर महसूस कर सकते हैं। हमारे दरबार जाकर आपको ये प्रमाण मिल जाएगा कि क्या है सत्य। महादेव, माँ, माता रानी, पूर्ण गुरु की शक्ति यहाँ साक्षात विराजमान है। आप ये प्रमाण लेने ही आ जाओ, आप देखो। मैं तो बस यही कहूँगी, दरबार से जुड़ो आप। बोले करौली शंकर महादेव की जय।